28 तारीख को हुआ है 7 बजे के करीब। सोच के लिए बाहर गई थी। उसके बाद सोच पे मैं बैठी थी, पीछे से वो लड़का आया और मुझे पटक के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ठूसने के बाद मेरे साथ ब्लड का वो जो लड़का है उसका क्या नाम है? सूरज सहनी। सूरज सहनी। चाचा और मेरी चाची दोनों देखे थे। अच्छा, तो उस वक्त वो लड़का भाग गया था? दौड़ते भाग रहा था। तो यही चाहते हैं कि हमको कोई बात नहीं। कि ये जो लड़का है ये पूर्व में भी कई सारी बच्चियों को, छोटी-छोटी हाँ, बच्चियों को बतलाए टारगेट हैं बना पहले। चुका है। ऐसे कई घटना उसने किया है, हुँ। लेकिन वो लोग अपने तक बात को रख लिया, हम लोग के कान तक पहुंचाने का काम नहीं किया, हाँ, हाँ। इसलिए वो बचता रहा। लेकिन इस बार हम लोग को जहाँ जाना हो, ये हम लोग धमकी वगैरह भी दे रहा है, सुना है फ़ोन करके? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि धमकी दे रहा है, लेकिन धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में। वहाँ से महज़ 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है और उसी गाँव में अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक बच्ची हैं जिनकी उम्र महज़ 16 साल है। आज से लगभग 18 दिन पहले का मामला है। 28 तारीख जनवरी के महीने में शाम के वक्त ये शौच के लिए बाहर निकलती है। चूँकि जो इनका घर है घर का जो हालात है वो उस हद तक अच्छा नहीं है। हालात अच्छे नहीं हैं। एक तरफ भले देश में बड़े-बड़े दावे होते हों कि देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर में शौचालय मुहैया कराई जा रही हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। खैर ये बच्ची जो है हमारे साथ आपको दिखाई दे रही हैं। ये शौच के लिए शाम के 6-7 साढ़े 7 बजे के आस-पास घर से निकलती हैं और इसी दरमियान इनके साथ दरिंदगी होती है। दरिंदगी करने वाला एक लड़का पड़ोस का ही है और समझिए कि इनके घर से 2, 3, 4, 5 घर की दूरी पर वो लड़का है और वो लड़का इन्हें देर शाम पकड़ता है और उसके बाद इनके साथ दरिंदगी करता है। ये पूरा मामला जो है वो 28 तारीख का है और आज तारीख 18 है। यानी कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये 2-3 सप्ताह होने वाला है, तीसरा सप्ताह होने को है। लेकिन अभी तक वो जो लड़का है अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हम उन तमाम मुद्दों पर आपसे आगे बात करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि लड़की से बातचीत करें, उस बच्ची से बातचीत करें जिनके साथ ये तमाम मामलात हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था, किस तारीख को हुआ था और जो भी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें आप डिटेल में बताइए बगैर किसी घबराहट के। 28 तारीख को हुआ है 7 बजे के करीब। सोच के लिए बाहर गई थी। उसके बाद सोच पे मैं बैठी थी, पीछे से वो लड़का आया और मुझे पटक के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ठूसने के बाद मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद उधर से हमारे चाचा चाची आ रहे थे, तो हम गद्दे किए तो उधर सुने। तो मैं रोते कलपते जा रही थी तो हमको देखे तो हम घर पे आके बताए तो उसके घर पे गए बोलने के लिए, तो बोल रहे मारपीट के झगड़ा वगड़ा करके भिलगा दिए वो लोग। तो फिर हम लोग समाज को बोले तो लड़का भी भाग गया, लड़का के अब्बू भी भाग गया, दोनों भाग गया। सूरज सहनी भाग गया और उसका अब्बू भी भाग गया। विंदेश्वर सहनी, सूरज सहनी दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग थाना गए केस करने के लिए। अच्छा वो जो लड़का है उसका क्या नाम है? सूरज सहनी। सूरज सहनी। तो सूरज सहनी नाम का लड़का है जिसके ऊपर ये आरोप है। आपकी उम्र क्या होगी? 16। 16 साल है। यानी कि ये एक नाबालिग बच्ची है और इसके साथ उस सूरज सहनी नाम के व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास बताई जा रही है, उसके द्वारा इस तरह के मामलात को अंजाम दिया जाता है और समझिए कि किस तरह से इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई होगी। इसका अंदाज़ा आप इसके कथन से लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जाती हैं शौच के लिए, लेकिन इसी दरमियान इनके ऐसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद इनके चेहरे को पकड़ करके इनके मुंह में कुछ कपड़े वगैरह ठूस करके इनकी बोलती बंद करवा दी जाती है ताकि ये चीखे चिल्लाएं ना, और उसके बाद इनके साथ दरिंदगी की जाती है। ये उस भारत की कहानी है जहां देश के प्रधान सेवक कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाने वालों की बात करने वाले, बेटी बचाने की बात करने वाले लोग को ये बात समझनी चाहिए कि किस तरह से आज भी हालात बिल्कुल ख़राब हैं। एक गांव में क्या परिस्थिति है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि घर में आज भी शौचालय नहीं है और न देश के प्रधानमंत्री जी के किए गए दावों का सच्चाई यहाँ पर दिखाई देता है। वो कहते हैं कि मैंने लाल किले से ये बात कही, मैंने लाल किले से शौचालय के बारे में बात की, लेकिन बात कर लेने से कुछ नहीं होता है जब तक धरातल पर हकीकत ना दिखाई दे। हकीकत कुछ और है और इस हकीकत की कहानी आप अभी इस बच्ची से सुन रहे हैं। बिंदेश्वर है उसके पिता का नाम, बिंदेश्वर सहनी नाम का व्यक्ति है। उन्हीं का पुत्र है और वो पुत्र जो है ऐसा कुपुत्र होगा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले के बाद आपके घर फैमिली के जो लोग हैं, ये लोग फिर अगले दिन उनके घर पे गए थे? जी।
तो फिर वहाँ क्या हुआ उसी था? दिन गए थे बोलने अच्छा भी। उसी दिन। तो गए तो झगड़ा उगड़ा करके गाली गलौज करके मार पीट के भिलका दिए। अच्छा, अच्छा, मारपीट किया उस दिन। भिलका दिए। और उसके बाद फिर गाँव वगैरह में क्या हुआ था? थाना वगैरह कुछ हुआ या फिर पहले गाँव वगैरह में कुछ चीज़ें हुई? गांव में आदमी सबको बैठाए तो आदमी नहीं मान नहीं माना। उसके बाद से हम लोग थाना पे गए। अच्छा। मैंने इस पूरे मामले पर इनके घर के जो लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत की। उनका ये कहना है कि चूँकि मैंने पूछा था कि भैया जिस दिन ये मामला हुआ 28 को मामला हुआ, आपको 29 को ही थाना चले जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले पर इन लोगों का ये कहना है कि असल में हमारे गाँव समाज के जो लोग हैं, भले यहाँ पर मामला 2 समुदाय के अलग-अलग मामला हो, एक अलग समुदाय का विक्टिम है, एक अलग समुदाय का आरोपी है, लेकिन यहाँ तमाम जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने मिल-जुल करके और साथ ही साथ जितने भी लोग थे। पानी पिएँगे क्या आप? अगर पानी पिएँगे, आप पानी पिला दीजिए। तो इस आप जाके पानी पी लीजिए, फिर आ जाइए। तो इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ, ये दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग थे, उन तमाम लोगों ने और साथ ही साथ गाँव के जो सरपंच जी थे, मुखिया जी थे और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन तमाम लोगों ने मिल-जुल करके उस व्यक्ति पर, जिस लड़के ने बलात्कार किया था और उसकी पूरी परिजनों से बातचीत की और उनसे ये वो लड़का तो भाग गया था, उन्हें हाजिर करने के लिए ये बात कही कि उस लड़के को हाजिर किया जाए, ताकि आगे जा करके इस पूरे मामले पर पंच कार्रवाई कर सके। उस परिवार के द्वारा ये वादा किया गया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये टाल-मटोल चलता रहा और पंचायती होने के बावजूद भी वो लड़का हाज़िर नहीं किया गया। जिसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 12 तारीख को, वैसे तो 11 तारीख के शाम में ही यानी कि 11 फरवरी को बेनीपट्टी थाना पहुंच करके यहाँ के तमाम लोगों ने, जिनमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, इस घर के इस लड़की के माता-पिता और तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे और पहुँच करके इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की। 11 तारीख को ये लोग जब गए तो थाने में भी ये सवाल किया गया कि आपने देरी क्यों की? हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो सरपंच साहब हो, मुखिया जी हो, तमाम लोगों ने ये बात कही कि हम लोगों ने इसे पंचायत लेवल पर बात समझने की और बात को कहा सकता है कि समझाने की और पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेने की कोशिश की थी। लेकिन संज्ञान में लेने के बावजूद ये पूरा का पूरा मामले का हल नहीं निकल सका और इसी वजह से हम लोगों ने थाने में आकर के कंप्लेन किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो 28 तारीख का था। इस पूरे मामले को लेकर के थाने में 11 तारीख को कंप्लेन किया गया। मेरे पास उस एफआईआर का कॉपी है जिसमें मैंने देखा कि 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी को मामला दर्ज किए गए हैं। 12 फरवरी को इस मामलात को दर्ज करने के बाद आज 18 तारीख है और 18 तारीख तक इस पूरे मामले में अभी तक उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और चौंकने वाली बात यह है कि जो लड़का आरोपी है और जो उसका परिजन है, वो पटना से फ़ोन करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को धमकियाँ देता है कि अगर तुम लोगों ने कानूनी कार्रवाई की तो हम तमाम लोगों को बर्बाद कर देंगे और तरह तरह की बातें हो रही है। लगातार चूँकि मीडिया वाले भी आ रहे होंगे और लगातार पूछताछ हो रही है, इसी वजह से लड़की जो है, बच्चे, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। लेकिन खैर, बात जहाँ हम बता रहे थे आपको कि इस पूरे मामले को लेकर के अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जहाँ तक मैं रजिस्टर्ड बेनीपट्टी थाना में जो एफआईआर है उसमें देख पा रहा हूँ, इसमें 376, 341, 323, 504, 34 के साथ साथ आईपीसी 416 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने की बात की गई है, जिसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि 12 तारीख से लेकर के अभी तक इस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उस लड़के की दबंगई ये है कि वो और उसके परिजन वाले इसी परिवार वालों को धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस केस को वापस नहीं लिया गया तो हम इस परिवार वालों को बर्बाद करेंगे, बदनाम करेंगे और तरह तरह की चीज़ें। बच्ची छोटी है, चूँकि 16 वर्ष है और इसकी हिम्मत बड़ी है कि इस बच्ची ने आकर के तमाम बातें बताई। ये शायद इस वजह से डरी है क्योंकि इसे ये लग रहा हो कि इसकी गलती है, लेकिन इसकी गलती नहीं है। गलती जिसने की है, असल उसे सज़ा दिलाने की बात है। तो आप तमाम लोगों को भी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण पर बेनीपट्टी थाना से, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से, बिहार पुलिस से, मधुबनी पुलिस से आप भी सवाल कीजिए और पूछिए कि आखिरकार क्या वजह है कि बेनीपट्टी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम थोड़ी सी बात और इस बच्ची से करेंगे, फिर आपको इनके परिजनों से बात करके बताएंगे कि और पूरा का पूरा क्या कुछ मामला है। आप मुझे ये बताइए कि जब ये पूरा मामला हुआ था, क्या उससे पहले आप इस लड़के को जानती थी? नहीं। नहीं जानती थी। नहीं। अच्छा, ये जब हुआ जिस दिन की बात है, 28 को शाम की बात है, उस वक़्त जब आप गई थी तो कहाँ थे? मतलब यहाँ से कितने दूरी पे आप जाते हैं? 10 मिनट।
अच्छा 10 मिनट की। ये उसके घर के आसपास है या कहीं दूरी है? कोई गाछी वगैरह या खेत वगैरह के गाछी एरिया? इधर अच्छा 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 गाछी। गाछी तो आप लोग रेगुलर उधर ही जाती हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो जब उस वक्त जब ये लड़का आया था तो आपको पता था कि ये लड़का इस एरिया में है या अचानक से वो आ नहीं, गया? नहीं देखे। नहीं देखे। आप नहीं, अकेली थी वहाँ या कोई और भी आपके साथ कोई? मैं अकेला थी। अच्छा अकेली थी। जी। तो इस पूरे मामले के बाद वहाँ पर आपको कैसे पता चला, मतलब कोई आपके घर वालों ने, किसी ने देखा आपको? जी देखा। कौन थे वो? मेरे चाचा और मेरी चाची दोनों देखे थे। अच्छा तो उस वक्त वो लड़का भाग गया था? दौड़ते भाग रहा था तो देखे। अच्छा उस लड़के को देख जी, लिया उसी वक्त। तो उसके जी। बाद अगले दिन जा करके या उसी दिन फिर घर पे गए उसके? उसी दिन गए थे। उसी दिन गए थे घर जी, पे। तो घर पे गए तो वहाँ पे मारपीट किया उन लोगों ने? जी गाली-गलौज किए। अच्छा वो लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारा बच्चा नहीं है इसमें इन्वॉल्व? जी, अच्छा तो आपका मेडिकल हो गया है? जी हो गया। अच्छा अच्छा। ये मेडिकल होने के बाद ये भी खबर मिली है कि मेडिकल बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि इनके साथ रेप हुआ है और जो लड़का है वो अभी फरार है। तो इस पूरे मामले के बाद अब चूंकि थाना में मामला है तो आप क्या सोचती हैं और क्या आप चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको कोई बात नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी बच्ची जो है वो ये चाहती होगी कि इसे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और जो भी आरोपी हैं, मत रोइए, जाइए आप जाके आराम कीजिए। तो ये बच्ची हैं और इन्होंने तमाम बातें जो है वो बता दी है। इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है, वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करते हुए ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत क्या है, वो ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक लड़का जो कि एक लड़की का बलात्कार करता है, एक नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म करता है और उसकी दबंगई ये है कि वो यहाँ से फरार होने के बाद इसी घर वाले को धमकी भी देता है। घर की फैमिली, ये जो फैमिली है उस फैमिली की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, बच्ची रोती है, चीखती है और उसके यकीनन उसकी मैं उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुन सकता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उसे इंसाफ की ज़रूरत है और तब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है जब तक कि इसके दोषी को सज़ा नहीं मिलती है और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत और तमाम धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम इस पूरे मामले पर इनके परिजनों से बातचीत करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सके ताकि हमें मालूम चल सके कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं। माँ भी हमारे साथ है, हम उनसे बस 1-2 मिनट में बातचीत करेंगे। ये जब पूरा मामला हुआ था तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जब आप गए उसके घर पे गए तो उसके फिर घर क्या पे हुआ? गए तो वो मारने की धमकी दिया। अच्छा हाँ मारने की धमकी दिया। मारने के बाद उधर से हम लौट के चले आए। तो कहन हम समाज भाई को पकड़े। अच्छा। समाज मतलब भाई उसने वो कह रहा है कि हम लोगों ने नहीं किया है ना? नहीं नहीं अच्छा। तो सब धमकी दिया। तो उधर से आए तो हम समाज भाई को पकड़े कि समाज भाई लोग हमको फैसला देंगे। समाज भाई तक किया मगर वो 3 दिन बैठाया। 3 दिन में एक दिन भी नहीं 3 दिन आया। पंचायती हुआ जी कोई उसके परिवार का भी कोई लोग नहीं आता था? कोई नहीं। अच्छा। ये कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोग को धमकी भी देता है अभी, धमकी वगैरह भी दे रहा है, मतलब धमकी वगैरह भी दे रहा है अभी? हाँ जी क्या कह रहा है? धमकी दे रहा है कि मतलब वो उल्टे उल्टे केस मुकदमा वो कर लेगा। हम लोग को उल्टे फंसा देगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, इनकी माताजी हैं और तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मामला हमने आपको बताया है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद ये बातें कही जा सकती है कि इसमें कहीं न कहीं बेनीपट्टी पुलिस की एक सुस्ती है, वरना इतने दिनों के बाद अभी तक इस आरोपी को पकड़ करके जेल के सलाखों के अंदर कैद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का बाहर रहना यकीनन न सिर्फ इस बच्ची के लिए बल्कि इस इलाके और आसपास की तमाम बच्चियों के लिए जो है खतरा है, क्योंकि जो इंसान इस तरह की हरकत किसी एक बच्ची के साथ कर सकता है वो किसी की भी बच्ची के साथ कर सकता है और वो किसी भी समुदाय, किसी के भी घर की बच्ची हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को समझने की ज़रूरत है और यहाँ की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द उस इंसान की गिरफ्तारी की जाए जिसने इस जघन्य अपराध को किया है। इस पूरे मामले को लेकर के तमाम लोगों की यही अपील है कि जो बेनीपट्टी पुलिस है, बेनीपट्टी थाना है, मधुबनी पुलिस अंतर्गत आती है और हमारी ख़ास अपील है मधुबनी पुलिस अधीक्षक से, सुशील जी से, कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द देखें ताकि जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो लोग धमकी दे रहे हैं और इन्हें इस परिवार को इस बात का भी डर है कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह की कोई घटना को अंजाम न दे दिया जाए। और बच्ची भी जो है चूँकि वो नाबालिग है और काफ़ी परेशान
परेशान है मेंटली। इस पूरे मामले के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, काफ़ी परेशान चल रही है। उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे ये ना मालूम चले कि उसका जो आरोपी है, उसका जो गुनहगार है, उसे सज़ा नहीं मिली है। तो आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ देखिए बल्कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर क्या वजह है कि इतने दिनों के बाद भी इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वजह है, वो कौन सा इतना बड़ा हीरो है, कौन सा इतना बड़ा दबंग है कि उसे पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और हिंदुस्तान के ऐसे कौन से हिस्से में चला गया है जहां पर हिंदुस्तान की पुलिस या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं हैं जो उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों अभी हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी भी मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ यादव उर्फ गुलाब यादव। अमरनाथ जी, ये जो मामला हुआ है बच्ची के साथ बलात्कार वाला, तो इसमें एक लड़का है, क्या नाम है उसका, ये नाम क्या था उसका? सूरज सहनी। सूरज सहनी। तो सूरज सहनी के इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। पता चला कि आप लोगों ने इसको पंचायत के लेवल पे जो है हल करने की कोशिश की थी। तो कैसा लड़का है ये और इसका क्या बैकग्राउंड है? ये लड़का बहुत पहले से बदचलन है। अच्छा। इससे पहले भी एक दो घटना कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उस समय हम लोग के कानों तक बात नहीं पहुंची। आपस में ही वो लोग सल्टाने का काम किया, लेकिन इस बार ये दरिंद्रा बलात्कार किया है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। तो हम पूरे समाज एकजुट हैं और प्रशासन से मांग करते हैं जो कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाए। आपको लग रहा है कि ये जो बेनीपट्टी पुलिस है कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्पीड में इस पे काम नहीं करे, वरना अभी तक तो इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो है, जो अभी तक भी पुलिस पहुंची नहीं है। एक रोज जांच के लिए आई थी, फिर उसके बाद दोबारा अभी तक नहीं आई है। नहीं, छापेमारी वगैरह भी नहीं किया है। क्यों मठेरे हुआ है वो तो लोग समझे, लेकिन हम लोग आशा रखते हैं कानून से, जो कानून हम लोग को न्याय दिलाएगा। ऐसी खबर कुछ लोगों ने बताई, मोहल्ले के ही लोग बता रहे हैं कि ये जो लड़का है ये पूर्व में भी कई सारी बच्चियों को, छोटी छोटी हाँ, बच्चियों को बतलाए टारगेट हैं बना पहले, चुका है। ऐसे कई घटना उसने किया है, लेकिन वो लोग अपने तक बात को रख लिया, हम लोग के कान तक पहुंचाने का काम नहीं किया। इसलिए वो बचता रहा। लेकिन इस बार हम लोग को जहाँ जाना हो, ये हम लोग। धमकी वगैरह भी दे रहा है, सुना है फोन करके। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि धमकी दे रहा है, लेकिन धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या कह रहा है ये, क्या कहना है इसका? इसका कहना है कि हम जो कहते हैं वो पंच लोग करे, समाज के लोग करे, हाँ। नहीं तो हम किसी को भी फंसा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उससे हम समाज एक्टिव हैं, उससे डरने वाले नहीं हैं। वैसे बलात्कारी को हम लोग मांग करते हैं कानून से जो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जी। तो ये हमारे साथ गांव के सरपंच जी हैं, गुलाब यादव जी, और आपने इनकी बातों को सुनी। बहुत कम वक्त में इन्होंने तमाम बातें बता दी हैं कि जो लड़का है असल में इसका पूरा बैकग्राउंड रहा है इस तरह का काम करने का। पूर्व में कई सारी बच्चियों को इसने शिकार बनाया, लेकिन लोग, घर वाले, परिजन जो है इज्जत की वजह से और तमाम तरह की सोच की वजह से वो थाने तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब मामला हुआ तो पुलिस प्रशासन तक यहाँ के लोग पहुँचे। पहले तो यहाँ जो, अच्छा, आप लोगों ने जब यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश की जब पंचायती लेवल पे, तो क्या इनके परिजनों ने आप लोगों की बात को नहीं समझने की कोशिश की थी? सब कुछ समझा जी। सब कुछ मान लिया। हम लोगों ने जो सामाजिक रूप से जो होना चाहिए फैसला किया, उसमें वो शरीक हुआ, सब कुछ मान लिया। फिर उसके पीछे उसके बाद उसका मन जो है बदल गया। तो सामाजिक क्या फैसला करना चाह रहे थे आप? सामाजिक फैसला तो हम लोग यही किए थे, जो उस बच्ची का जो शादीशुदा का जो खर्च है वो उसके द्वारा वहन करवाया जाए, और हम लोग समाज एकजुट होकर के किसी प्रकार से उस लड़की को शादीशुदा करके यहाँ से इस बात को खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद इसने पाला को बदल लिया, और उसके बदले में समाज के साथ ही उलट फुलट बात करने लगा, गलत सही बात करने तो लगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताई अपनी बात कि ये पंच में ये फैसला होना था, लेकिन ऐसे लोगों का बच के रहना ही समाज के लिए काफ़ी परेशानी की सबब बन सकती है। कहा जा सकता है कि अगर ऐसे लड़के अगर रह जाए, बच जाए, थाना उसे ना उठा के ले जाए, तो कल को किसी की भी बच्ची के साथ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इंसान की बेटी के साथ वो इस तरह की हरकत कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो सीधी जगह जो है वो बेनीपट्टी जेल है, और कहा जा सकता है जो भी जहाँ भी जेल में ले जा करके ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। और चूँकि नाबालिग बच्चियों के साथ वो इस तरह की हरकतें करता है, पूर्व में भी उसका इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, तो यकीनन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम धाराएं लगा करके, वैसे तो इन पे धाराएं लगाई गई है, लेकिन देखना यह है कि बेनीपट्टी पुलिस इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई करती है। मधुबनी जिला प्रशासन
प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है और बिहार पुलिस से ये हमारी गुजारिश है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले का निवारण किया जाए। ये लड़का बाहर से धमकियां देता है, हो सकता है कि परिजन डर जाए इस सोच के साथ वो धमकियां दे रहा है, लेकिन अगर ऐसे लोग, ऐसे अपराधी अगर धमकी देने लगे और इस तरह से पुलिस प्रशासन बस वक्त का इंतजार करती रहे कि वो घर आए तब उसकी गिरफ्तारी करे, तो ये यकीनन बिहार की पुलिस की फेल्योर है और मधुबनी जिला प्रशासन के लिए ये एक विफलता है। ऐसे लोगों को मधुबनी ही में नहीं बल्कि कहा सकता है कि हिंदुस्तान के जिस कोने में भी वो छुपा हो उसे ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए, ढूंढ करके तलाश करके उसे ला करके उसे एक सही तरीके से उसको न्यायालय में पेश करके उसे अदालत में पेश करके सलाखों के पीछे रखना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो ये समाज की किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है और उसकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकता है। जिस बच्ची के साथ ये हुआ है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है और वाकई किसी भी इंसान के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो वो यकीनन उसके लिए बेहद पीड़ादायक और दर्दनाक घटना होती है। हम तमाम पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर जल्द से जल्द जो है वो गौर व फिक्र करे और जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस गांव समेत मधुबनी ज़िला में कहीं भी किसी भी तरह के जो अपराध करने वाले लोग हैं उसे इस बात का एहसास हो कि अगर हम इस तरह के अपराध करेंगे तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन इस तरह का कृत्य करेगी। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि बेनीपट्टी पुलिस इस पूरे मामले पर छापेमारी करते हुए उस इंसान को गिरफ्तार नहीं करती है जो कि इस तरह से समाज में बलात्कार करके खुलेआम घूम रहा है और उल्टे ही जो लोग उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं उसे धमकियां दे रहा है।